ओन चौधरी का इस्तीफ़ा या उन्हें डीनोटिफाई किया गया, फिरदौस आशिक अवान से इस्तीफ़ा लिया गया या फिर उन्होंने खुद इस्तीफ़ा दिया। इसके अलावा नज़ीर चौहान पर पहले मुकदमा दर्ज हुआ, फिर उनकी गिरफ्तारी, फिर सुलह सफाई के बाद उनकी रिहाई। ये पार्टी में चल क्या रहा है? अयाज मीर साहब, 3 बड़ी सियासी जमातें नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, तीनों किसी न किसी कैफियत में मुब्तला हैं। नून लीग में नैरेटिव की जंग, जिस पर हम बात कर चुके हैं। पीटीआई में इस्तीफ़ों की सियासत हो रही है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना में रद्दो बदल कर रही है और खासी सरगर्म है। तो किस तरह से देख रहे हैं आप इन तीनों जमातों की एक्टिविटीज़ को? नहीं, मेरे ख्याल हम इसको ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं। ऐसी कैफियत नहीं है, ये तो हल्की फुल्की मौसीकी है जो चलती रहती है सियासी पार्टीज़ में। बड़ी बात जो होती है पार्टीज़ में खलफशार, वो तो ऐसा होता है जब मोहम्मद खान जुनेजो वज़ीर आज़म थे, तब पीएमएल नून थी, तो एक जो है उसका हिस्सा अलहदा हो गया था। पीएमएल नवाज़ बनी थी और नवाज़ जो हैं, नवाज़ शरीफ ये ज़िया-उल हक के वो थे, साथी थे, तब वो टूटी थी। जब मुशर्रफ का कू हुआ, जनरल मुशर्रफ का, तो तब जो रूलिंग पार्टी थी तब की, मियाँ नवाज़ शरीफ की, उसमें स्प्लिट हुआ और काफ लीग बन गई। वो बड़ी चीज़ें होती हैं। या 58 की दुहाई से पहले पार्टीज़ में स्प्लिट हो के एक वज़ीर आज़म बन रहा है, उसी जमात का हटाया जा रहा है, कोई और उसमें से चुना जा रहा है, ख्वाजा नाज़मुद्दीन को हटाया जा रहा है। वो ये तो कुछ भी नहीं है। ओन चौधरी और फिरदौस आशिक अवान, थोड़ी सी दिलचस्पी सी कैफियत हो जाती है। और नून लीग में भी ये जो आप कह रही हैं नैरेटिव्स की जंग है, ये तो बहुत ही बड़ा ड्रामेटिक लगता है। नैरेटिव्स की जंग, कौन सी जंग है वहाँ पे? वो जो बैठे हुए हैं वहाँ पे लंदन में, उनके दिल और जो है जिगर, उसमें पता नहीं कौन कौन से जो हैं सुराख किए गए हैं, कौन सा वो अंगारे जो हैं सुलग रहे हैं। दूर बैठे हुए हैं, यहाँ पे वो कहते हैं जो लोग हैं उनके, यार कि हमने चलानी है, पर ऐसी कोई लड़ाई नहीं है कि उनकी लीडरशिप इन क्वेश्चन हो। और कभी हम ऐसे जाएं भी तो हमारी तस्हीह करने के लिए सलमान गनी साहब काफ़ी होते हैं, जो बिल्कुल वो हर दफ़ा हमें वो सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं कि फ़ैसले उनके होंगे, फ़ैसले वो नहीं हो सकते, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ऐसी वहाँ नून लीग में कोई ऐसी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी में तो कुछ है ही नहीं। हालांकि वहाँ भी कभी कोई वो क्या मुस्तफ़ा खोखर सेनेटर होते हैं तो जरदारी साहब के करीब होते हैं, थोड़े दूर हो जाते हैं कुछ ये है। लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो हल्की फुल्की। ओन चौधरी हैं कौन, हम जानते नहीं हैं, सच्ची बात है। ये कोई मैं कुछ जुमला नहीं कस रहा। इनका बैकग्राउंड क्या है नहीं मालूम। बहुत से इनके पीटीआई के लोग हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है हमारे। और तो और ये जो मोहित यूसुफ है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ये कहाँ से टपके, कौन सी मानसून की बारिश में आए, किसी को नहीं मालूम। थिंक टैंक में थे, और थिंक टैंक में तो वहाँ पे पता नहीं भर्ती के लोग कितने वहाँ पे होते हैं, लेकिन हम हैं कि उठा के यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लगा रहे हैं। बड़ी बड़ी मीटिंग्स जो होती हैं, जो हिसास नौयत, उसमें वो बैठे होते हैं। भाई चुना किसने, किसकी निगाह करम उन पे पड़ी, किसी को नहीं मालूम। और मीडिया को भी खराज तहसीन पेश करें कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ का खोज लगा के किसी चीज़ की तह तक पहुँचने का यहाँ तो रिवाज ही नहीं है। जैसे पुलिस वाले थानों में मौका वारदात पे नहीं ज़्यादातर जाते, वो अपना वो जो मिसले हैं वो थाने में पुर करते हैं। तो हमारे जो मीडिया के चैम्पियंस और शाहसवार हैं, जो कहते हैं कि हम पता नहीं वो इज़हारे राय की आज़ादी के लिए हमने पता नहीं कौन कौन सी कुर्बानियाँ दी हैं, वो भी अपने डेस्क से कम व बेश हिलते हैं। वहीं जिसने कह दिया ही सेड मोर ओवर ही सेड ही एडेड, वो करके हमारी अखबारों वो जो हैं वो भरी होती हैं। तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। थोड़ी बहुत ही होती है, वो कह देते हैं राजा रियाज इस्तीफ़ा दें, ये दें, फलाना दें, ढिमकाना दें, पर कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अयाज साहब, आपने कहा ओन चौधरी को हम नहीं जानते, जहांगीर तरीन खान को तो सब जानते हैं ना। कहा यह जा रहा है कि जहांगीर तरीन ग्रुप को छोड़ दो या ओहदा छोड़ दो। आपको लगता है आने वाले दिनों में ये ग्रुप फिर से मुतहरिक हो सकता है? जहांगीर तरीन की अहमियत क्या है? उनकी शुगर मिलें हैं, उनका जहाज़ है, उनकी फार्मलैंड ज़्यादा है, वो अपने फार्म को मैनेज अच्छा करते हैं। वो भी क्या कहते हैं, मुशर्रफ के ज़माने में कुछ सामने आए थे, उनका ही बैकग्राउंड, मुशर्रफ साहब उनकी तारीफ़ किया करते थे कि बहुत अच्छे हैं, ये हैं, वो हैं।
एक उनकी आंख है कि वो देख सकते हैं कि कहाँ पे पावर है, कहाँ पे जाना चाहिए। इमरान खान का उन्होंने बड़ा साथ दिया था, पर वो जहांगीर तरीन की वजह से कोई ऐसी स्प्लिट नहीं है, ना कोई हो सकती है। स्प्लिट्स पाकिस्तान में जो होती हैं वो इंडिविजुअल सियासतदान नहीं कराते, वो दरपर्दा जो कुव्वतें होती हैं जिनको आप पाकिस्तानी सियासत का गॉड फादर कह सकते हैं, उनके जब कभी अज़ाइम होते हैं, उनका कभी एजेंडा होता है, वो फिर पार्टियों को स्प्लिट करते हैं और कोई काफ लीग बन जाती है, कोई नून लीग बन जाती है। जब वो जुनेजो लीग होती है, जब मुस्लिम लीग होती है, तो नवाज शरीफ उस ज़माने की काफ लीग बना लेते हैं। ये जो आज हमें इनकलाब का सबक दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब, ये किसकी पैदावार है, किस गमले से खड़े हुए थे, इनको नशोनुमा करने वाले कौन थे, सब जानते हैं। और तो ऐसी कोई यहाँ पे बात, कोई ऐसी कैफियत नहीं है जो हम इसे ड्रामेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना इस चीज़ में ड्रामा है नहीं। ठीक है, तो अयाज साहब को तो इतनी बड़ी बात नहीं दिखा दे रही। सलमान साहब, आपके लिए भी यही कहेंगे, यही राय है कि पार्टियों के लिए ये परेशानी की बात नहीं है, तरीन ग्रुप स्पेशली दर्द सर बन सकता है हुकूमत के लिए? देखें, अयाज साहब ने पाकिस्तान की सियासी तारीख से हवाला दिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कन्वेंशन लीग, काफ लीग वो बनती कैसे है, कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम में टूट फूट का अमल, जब आप इसको डिस्कस करेंगे ना, देखें कोई जो मजबूत बिल्डिंग होती है वो मजबूत बुनियादों की बुनियाद पे होती है, और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और जमहूरी सिस्टम इसलिए मजबूत और मौसर नहीं बना कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रॉन्ग हो तो इस तरह की कैफियत कभी भी ना तारी हो, एक डिसिप्लिन हो, और वो भी आप अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जायज़ा लें। तो मेरे से अगर पूछें तो आप तो 3 जमातें डिस्कस कर रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मजबूत अगर कोई पार्टी है पाकिस्तान के इस सिस्टम में तो वो पार्टी है वो जो पाकिस्तान के मौका परस्त हैं, जो इब्नुल वक्त हैं, जो चढ़ते सूरज के पुजारी हैं, जो मालशी हैं, कि वो आपको हर हुकूमत के अंदर दंदनाते और पाकिस्तान के अवाम को मुंह चढ़ाते नज़र आते हैं कि लें जी हम यहाँ पर भी मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज देखें, पीपल्स पार्टी एक वक्त में बहुत मजबूत थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिन नारों की बुनियाद पर इलेक्शन लड़के आए, उसके बाद जब ज़िमनी इंतखाबात हुए उन्होंने टारगेट किया पाकिस्तान के वडेरों को, जागीरदारों को, लेकिन जब ज़िमनी इंतखाबात का मरला आया तो सब उन्हें अकोमोडेट कर लिया गया। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, तहरीक इंसाफ है, कि तहरीक इंसाफ मैं तो उसकी इफ्तिताही प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल था। अच्छा। और एक बेहतरीन प्रोग्राम था, खान साहब का मंशूर था, पाकिस्तान की नई नस्ल को पाकिस्तान एक पॉलिटिकल रोल देना था, पाकिस्तान में एक सियासी तब्दीली बरूए कार लानी थी। तो आज उनकी हुकूमत मौजूद है। कितने चेहरे आपको तहरीक इंसाफ के नज़र आते हैं? जहाँ तक आपने पीपल्स पार्टी की बात की है, देखें ये सारी पार्टीज बारी बारी इक़्तिदार में आई हैं, लेकिन मैंने जिस पार्टी का जिक्र किया आप सारे देख लें कि उसमें वही लोग मौजूद होते हैं, और इससे पाकिस्तान के अवाम में मायूसी पैदा होती है। और अगर मजबूत पार्टीज़ हों, पहले तो देखें ना पार्टीज़ बनती किस बुनियाद पर हैं, ख्यालात होते हैं, नज़रियात होते हैं, एहसासात होते हैं, कि आज अगर किसी ने पार्टी बदलनी हो तो इस बुनियाद पे नहीं वो बदलेगा कि जी उसके ख्यालात कुछ चेंज हो गए या उसके नज़रियात चेंज हो गए। अच्छा। वो मौका परस्ती होती है कि जी वहाँ से उनको ज़्यादा, वहाँ से यहाँ से टिकट नहीं मिली तो वहाँ से। मैं तो सियासी तारीख में ऐसा भी एक आदमी, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, वो दुनिया से चला गया कि एक ही वक्त में अखबार के अंदर वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी थे। ये भी होता है।